देश का अपमान किया है, उस आदमी का अपमान किया है जिसकी पुस्तकें, जिसकी जीवनी विश्व में पढ़ाई जाती हैं, जिसकी मूर्ति कोलंबिया में लगी हुई है, उसका अपमान किया हुआ है। तो जज साहब जो भी देखेंगे इस केस को, इस पूरे इस छोटे से आइकॉन को देखने के बजाय ये पूरा का पूरा एक बिंब देखेंगे इसका कि कितने महान हस्ती को देश की अपमानित किया। तो सुप्रीम कोर्ट जो मोटो लेकर के भी काम कर सकता है और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको एक्शन लेना चाहिए, उसका तुरंत लाइसेंस रद्द करना चाहिए, उसकी हमेशा के लिए प्रैक्टिस खत्म कर देना चाहिए। खुद भी संविधान और संवैधानिक किताबें पढ़ने के बाद में ही वकील बना है बिल्कुल। और अपनी रोजी रोटी उसी से कमा रहा है और उसी को वो कहता है कि मानता नहीं। देश में एक सवर्णों की आवाज को लेकर के बात चल रही है। अनिल मिश्रा जी पर कार्रवाई हुई, अधिवक्ता हैं। लखनऊ के वकील कैसे देखें? मैं बस ये देखती हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि भीमराव अम्बेडकर को मैं भगवान नहीं मानता, तो भगवान तो मैं भी नहीं मानती। ठीक है, किसी इंसान को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। और उस पर अगर जो FIR कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी वारंट चल रहा है, तो पहले तो उसको अरेस्ट करें और उनको बेल दे, बाकी बातों को बस। आप भगवान मानते भीमराव अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा को लगाने को लेकर विरोध कई सालों से लगातार चल रही है। और इसमें साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले जो है मनुवादी, पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी अनिल मिश्रा है, उनके साथ साथ उनके सहयोगी, जो साथियों 1 जनवरी 2026 के दिन साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विरोध के लिए जो है उन्होंने एक जुलूस निकाला। और जुलूस रैली के दौरान साथियों क्या किया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो फोटो था, जो तस्वीर था, उन्हें सो जलाकर जो विरोध किया। इसके बाद मनुवादी समाज के लोगों में जो बौखलाहट थी, उन बौखलाहटों को जो है दूर करने के लिए, उन मनुवादियों को सबक सिखाने के लिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर आस्था रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी थे, उन लोगों ने साथियों सड़क पर आकर जो है उन लोगों ने भी जो है उन मनुवादियों का विरोध किया। और साथ ही साथ जो है जो क्राइम ब्रांच जो थाना था, उस थाना में साथियों जो है FIR दर्ज करवाया। और जिस FIR दर्ज में साथियों 7 संगीन जो है धाराओं के तहत जो 8 मनुवादियों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद अनिल मिश्रा के सहित साथियों 4 लोगों को जो है अरेस्ट किए गए। अभी साथियों जेल में बंद है। और जैसे साथियों जेल में बंद किए गए, 1 जनवरी को अरेस्ट किए गए। इसके बाद तुरंत मनुवादियों का जो एडवोकेट टीम था, जो उनका वकील टीम था, वो सारे मनुवादी लोग क्या किए, सड़कों पर उतरकर जो है उन लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया। और उन लोगों ने जो है तुरंत जो है स्थानीय अदालत में एक बेल पिटीशन लगा दिया। और बेल पिटीशन जैसे साथियों लगाया तो स्थानीय अदालत ने क्या किए, उसे बेल देने से साथियों जो मना कर दिया, उस पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके बाद साथियों जो है मामला तुरंत पहुंच गई हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में साथियों देखिए इन मनुवादियों की रुतबा, सिस्टम एक घटिया प्रथा, इसे हर हाल में खत्म होनी चाहिए। जब साथियों ये मनुवादी लोग जब कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट, तो तुरंत साथियों एक स्पेशल डिवीजन बेंच बैठा दी गई, जो कि साथियों एक गरीब तबके का लोग अगर कोर्ट में बेल लेने के लिए चाहते हैं तो कई बार उसे चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन मनुवादियों के लिए दरवाजा कभी भी 24 घंटा खुला रहेगा। और उनके लिए साथियों अनिल मिश्रा के लिए एक स्पेशल डिवीजन बेंच की गठित कर दी। और 2 जस्टिस साथियों जो है, जो तमाम जो मनुवादी अनिल मिश्रा के तरफ से जो एडवोकेट पहुंचे हुए थे, वो सारे लोगों ने बहस किया। लेकिन साथियों फिर भी जो है हाईकोर्ट ने जो है उस मनुवादी अनिल मिश्रा को झटका दिया और उस मामले को साथियों सुरक्षित रख लिया और फैसला को साथियों नहीं सुनाया और बेल भी साथियों नहीं दिया। बेल देने से साफ तरीके से मना कर दिया। अब साथियों इन सब चीजों के होने के बाद जो है अब पूरा जो है ब्राह्मणवादी मनुवादियों का जो एडवोकेट टीम है, वो सारे लोग साथियों अब देख लीजिए सड़कों पर उतर कर कैसा नारा लगा रहे। मतलब इन लोगों का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोई भगवान नहीं। तो पहले साथियों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो देखने के बाद साथियों आपको पूरा खबर बताते हैं। देश में एक सवर्णों की आवाज को लेकर के बात चल रही है। अनिल मिश्रा जी पर कार्रवाई हुई, अधिवक्ता हैं। लखनऊ के वकील कैसे देखें? मैं बस ये देखती हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि भीमराव अम्बेडकर को मैं भगवान नहीं मानता, तो भगवान तो मैं भी नहीं मानती। ठीक है, किसी इंसान को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। और उस पर अगर जो FIR कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी वारंट चल रहा है, तो पहले तो उसको अरेस्ट करें और उनको बेल दे, बाकी बातों को बस। आप भगवान मानते भीमराव अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ।
संविधान के रचयिता के रूप में लोग मानते हैं। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मान सकती। वाकई में उन्होंने संविधान रचा? नहीं नहीं, वो अकेले का उनका मेहनत नहीं था है, बाकी अन्य लोग भी उसमें शामिल रहे हैं। अब सत्य आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। तो इन जैसे जो एडवोकेट है, जो मनवादी लोग है, जो ये लोग जो है कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है कोई भगवान नहीं और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं, इन लोगों का ये मानना है। जो कि ये लोग को ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो अनिल मिश्रा को जो है बेल के लिए जो पिटीशन लगाए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के ताकत से ही लगाए। आप लोगों को तो मंदिर में जाकर हवन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आप जो है क्यों जा रहे हैं हाईकोर्ट में, क्यों बेल पिटीशन लगा रहे हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई नहीं मानते? आप लोगों को तो पूजा हवन करना चाहिए मंदिर में और आप लोग को जाना चाहिए वहां पर। तो मनवादियों को साथियों ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोगों का भगवान नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई भगवान नहीं। मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो है हजारों साल से शोषित वंचित जो हमारे देश का मूल निवासी था, जिनको सारे हक अधिकार से वंचित करके आप लोगों ने रखा और सारा वो हक अधिकार जो हमें सदियों से गुलाम बना के रखा, हर हक अधिकार से वंचित रखा, वो एक झटके में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया। जो आपके 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं ने किसी को नहीं दे सका, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, जिसके वजह से गले में मटका के जगह पर आज गले में टाई आ गया। जहां पर हम लोग को घुंघरू बांधे जाते थे पैर में, वहां पर जूता आ गए। और जहां पे जो है हम लोगों का झाड़ू टांगे जाते थे, वहां पर स्कूली वाला जो है एक बेल्ट आ गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही हो पाया, जिसके वजह से देश का जो है मूल निवासी लोग जो है, जिनको वंचित करके सारे हक अधिकार से रखे गए थे, वो आज जो है IAS IPS जैसे बड़े बड़े पदों में हैं, जिसके वजह से आज के महिलाओं को जो है ये सारे हक अधिकार मिल पाए हैं। तो इस देश का ओरिजिनल भगवान तो जो भगवान ने नहीं दे सका, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। तो देश का मूल निवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भगवान से भी बढ़कर है। और इन मूर्खों को यह लगना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही संविधान है जिसके वजह से भगवान राम को भी न्याय मिला है। तो भगवान को भी जीत जो है इसी भारत के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से मिला है। और इन मूर्खों को कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है कोई भगवान नहीं, मैं उनको कहना चाहता हूं के लिए वो पत्थर वाला भगवान हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। वो 36 करोड़ देवी देवताओं का नाम लेने से ही हम लोग का जीवा काट लिए जाते थे आपके इस देश में जो मनुस्मृति कानून था। तो मनवादियों को साथियों जो है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। अम्बेडकरवादी वकीलों का कुछ जो बयान है, इस बयान को सुनिए। कि किस किस कानून के अंदर जो है ये अपराध आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आपके दर्शकों से कि धारा 15 है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, जो कि आतंकवाद की घटनाओं को डिफाइन करती है, वो पढ़ें। उसमें जो ये किया है देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बाबा साहब के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो उसकी श्रेणी। एक नियम ये कहता है कि जब तक जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उनको जब तक सूचना नहीं मिल जाती और वो पार्टी नहीं बन जाते, तब तक आगे उसको मेंटेनेंस नहीं है, वो उस पर डिसीजन करना संभव नहीं है। तो आज उनको नोटिस जारी किए हैं जस्टिस साहब ने। उनको जो जिन लोगों ने मकरंद हैं, जितने भी फरियादी हैं, उसमें 3-4 लोग फरियादी हैं, तो मेन फरियादी मकरंद हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। आज नोटिस या कल नोटिस सर्व हो जाती है, क्या रिपोर्ट आती है नोटिस जो जारी किए गए हैं उसके आधार पर कल आगे की कार्रवाई। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे मामलों में हाईकोर्ट में चूंकि मामला वो दे रहे हैं अपना अपील, क्योंकि इसने पूरे देश का अपमान किया है, उस आदमी का अपमान किया है जिसकी पुस्तकें, जिसकी जीवनी विश्व में पढ़ाई जाती हैं, जिसकी मूर्ति कोलंबिया में लगी हुई है, उसका अपमान किया हुआ है। तो जज साहब जो भी देखेंगे इस केस को, इस पूरे इस छोटे से आइकॉन के देखने के बजाय ये पूरा का पूरा एक बिंब देखेंगे इसका कि कितने महान हस्ती को देश के उसने अपमानित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेकर के भी काम कर सकता है और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको एक्शन लेना चाहिए, उसका तुरंत लाइसेंस रद्द करना चाहिए, उसकी हमेशा के लिए प्रैक्टिस खत्म कर देना चाहिए। खुद भी संविधान और संवैधानिक किताबें पढ़ने के बाद में ही वकील बना है और अपनी रोजी रोटी उसी से कमा रहा है और उसी को वो कहता है कि मानता नहीं। ये दुर्भाग्य है। देखिए, दो बात आप समझिए, FIR होने का मतलब और हिरासत में होने का मतलब लड़ाई जीतना नहीं है। आपको अभी आधी कहानी पता है, पूरी कहानी सुनिए कि कल रात को जब जैसे ही उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, कल रात को ही एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। उस पिटीशन पे स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो स्पेशल बेंच जो है वो नोटिस इशू करती है। नोटिस इशू करने के बाद में कल संडे वाले दिन फिर स्पेशल बेंच बैठेगी और कोई भी जिसे हम कहते हैं बहुजन सिपाही, जिसे हम कहते हैं संविधान को बचाने वाला, जिसे कहते हैं कि भीम को मानने वाला, जिसे कहते हैं कि वकीलों की फौज, दुर्भाग्य से ना तो आज एक भी शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में मौजूद नहीं था। अब आप ये देखिए
कि सोशल मीडिया पे तो मैं भी बहुत बड़ी आवाज़ उठा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं भी क्रांति ला सकता हूँ। एक तरफ एएसपी खड़ी है, दूसरी तरफ बीएसपी खड़ी है, तीसरी तरफ आर्मी खड़ी है, चौथी तरफ सेना खड़ी है, परंतु जब कोर्ट की लड़ाई की बैटल की बात हुई तो अनिल मिश्रा के समर्थन में सैकड़ों उसकी जाति के लोग खड़े हुए, परंतु संविधान को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और स्पेशल बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, सुनवाई होती है, और आज जो है कंप्लेनेंट को नोटिस होता है। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं बेसिकली कह रहा हूं कि उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अनिल मिश्रा ने सत्य जो कृत्य किया है, जो काम किया, उनके लिए सत्य उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के, या तो फिर उनकी भारत से नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। क्या भारत की नागरिकता अनिल मिश्रा खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय